अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत ही यूज़फुल वीडियो साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने चॉकलेट गिनाश, चॉकलेट फज, चॉकलेट क्रीम केक और चॉकलेट मूस केक 4 किस्म के केक की जो फ्रॉस्टिंग के लिए आप ये चॉकलेट फज बनाना सिखाऊँगी, चॉकलेट गनाच बनाना सिखाऊँगी, चॉकलेट मूस क्रीम बनाना सिखाऊँगी और साथ ही साथ में चॉकलेट क्रीम केक के लिए चॉकलेट क्रीम कैसे तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि चॉकलेट केक का अगर कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है या आप चॉकलेट केक बनाना चाह रहे हैं चॉकलेट फज के साथ, चॉकलेट गनाच के साथ, या फिर चॉकलेट क्रीम केक आप बनाना चाह रहे हैं या आप चॉकलेट मूस केक बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इनका फ़र्क भी पता चल जाए और ये सारी चीज़ें आप एक रेसिपी में ही बनाना सीख लें। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन आज की वीडियो में बड़ी कीमती चीज़ें हैं जो कि आपके बड़े काम आने वाली हैं। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगी चॉकलेट फज बनाना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आके आपने ज़रूर फीडबैक देना है। तो चलिए जी, सबसे पहले देखें, मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए, क्योंकि हम डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वेट स्केल के ऊपर मैंने बर्तन का जो वेट था वो टेयर कर दिया है और मैं स्टील का बाउल यूज़ करती हूँ चॉकलेट गिनाश या चॉकलेट फज बनाने के लिए, जब मैं डबल बॉयलर का मेथड यूज़ करती हूँ। अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो फिर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, शीशे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी डेयरी क्रीम। अच्छा, ये डब्बे वाली डेयरी क्रीम जिसे हम फ्रेश क्रीम भी कहते हैं और अक्सर क्रीम चाट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाली क्रीम है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है। और ये कितनी है जी, मैं दे रही हूँ यहाँ पे 200 ग्राम। तो 1 पैकेट मैंने क्रीम का ऐड कर दिया था। अब मैं इसके वज़न को टेयर कर दूँगी। अब इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, डार्क चॉकलेट भी मैं इसके अंदर डालूँगी 200 ग्राम। तो यहाँ पे मैं इसका वेट कर रही हूँ, तो ये देखिए, ये 200 ग्राम पूरा हो गया है। 209 ग्राम हो गया था, तो इसकी खैर है, इतना ऊपर-नीचे हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब बटर। तो अनसॉल्टेड बटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 16 ग्राम। 16 ग्राम मैंने अनसॉल्टेड बटर डाल दिया था। अब जो आखिरी चीज़ इसमें जाएगी वो है लिक्विड ग्लूकोज़ जेल। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह की होती है। इसे गीले हाथ के साथ आपने निकालना होता है और इस तरह से टॉफ़ी की तरह खींच के ना इसे इस आपने ऐड करना होता है। मैंने बेक हाउस से मंगवाई है, बेक अवे से भी मिल जाती है, बेक हाउस से भी मिल जाती है। उसके अलावा बेकिंग शॉप किसी से भी आप पता करेंगे ना तो मिल जाएगी। लेकिन अगर ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से बस ये होता है कि ज़रा शाइन आ जाती है हमारी फज के अंदर और उसके अलावा एक टॉफ़ी जैसा च्यूई सा टेस्ट आता है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने 4 चीज़ें डाली हैं। एक डार्क चॉकलेट है, दूसरी डेयरी क्रीम है, तीसरा मैंने बटर डाला है और चौथी मैंने डाली है ग्लूकोज़ जेल। और इनके अंदर ग्लूकोज़ जेल जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, ना हो तो इसे स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखिए, चॉकलेट को मैं इस तरह से काट लूँगी। छोटे-छोटे टुकड़ों की शक्ल में इसे काट लेंगे तो जल्दी मेल्ट होगी। और अब डिपेंड करता है कि आप चॉकलेट कौन-सी यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की चॉकलेट यूज़ करेंगे तो आपकी फज का टेस्ट भी अच्छा आएगा। चीज़ों का टेस्ट हमेशा चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होने से ही बनता है। मैं यहाँ पे क्रेव की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, फ्लेम लो कर देंगे। इसके ऊपर आपने ये बॉल रख देना है। यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने बॉल उस साइज़ का इस्तेमाल करना है और नीचे वाला सॉस पैन भी, कि जब आप ऊपर बॉल रखें तो साइडों से स्टीम निकल के ऊपर से नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर। उसके अलावा ये कि इस वाले बॉल का जो नीचे वाला पैंदा है वो उबलते पानी के साथ टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऊँचा होना चाहिए। इस साइज़ का आपने सॉस पैन और बॉल उस हिसाब से एडजस्ट करके फिर यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा बॉल जो है वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर है सॉस पैन के, नीचे से सिर्फ़ उसे स्टीम जो है वो मिल रही है, पानी के साथ उसका पैंदा बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। और इस तरह आपने फ्लेम को लो कर देना है पानी उबलने के बाद। अब आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है इसके अंदर और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाना है कि बिल्कुल ये चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी, इसमें तमाम लम्प्स वगैरह जो हैं ख़त्म हो जाएँगे और बिल्कुल लिक्विड फ़ॉर्म में ये सारी चीज़ें जो हैं वेल कंबाइन हो जाएँगी। चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है, वरना चॉकलेट जल सकती है आपकी ज़्यादा हीट लगने से, और जली हुई चॉकलेट का फिर बहुत गंदा सा टेस्ट आएगा फज के अंदर। तो इसलिए इस स्टेज पे आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेना है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में ये है कि आपने 4-4 5-5 सेकंड माइक्रोवेव को चलाना है, इसे निकालना है, मिक्स करते जाना है, फिर 4-5 सेकंड चलाना है, फिर मिक्स करना है। तो इस तरह आपने थोड़ा-थोड़ा इसको शॉट देते जाना है और मिक्स करते हुए आपने इसे मेल्ट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कितनी शाइनी किस्म की हमारी चॉकलेट फज तैयार हो गई है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल मेल्ट हो गई है हर चीज़, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया सारा मटीरियल। अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अब इसे मैं उतार लूँगी।
तो लीजिए फ़ज हमारा बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। इसे अब आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। फ़ज जो है बहुत जल्दी सेट हो जाता है क्योंकि इसमें डेयरी क्रीम होती है और गिनाज को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ होती है। इसको आप फ़ज भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रफ़ल भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे लें। दोनों तरह से ही ये बेहतरीन बन के तैयार होता है। फ़ज में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें ग्लूकोज़ जेल होता है, बटर होता है, इस वजह से ये जल्दी-जल्दी सेट हो जाता है। आप 1 चम्मच जब इसका खा के देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ही टॉफ़ी जैसा च्युई सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और आपने हमेशा फ़ज जो है डेयरी क्रीम से ही बनाना है और जो गिनाज है उसमें व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने इस तरह से छोड़ दिया था, जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, अब इसे आपने इस तरह से क्लिंग रैप कर दें या किसी प्लास्टिक शॉपिंग बैग के साथ अच्छे से कवर करना है। और कवर इस तरह से करना है कि इसकी सरफेस को टच करना चाहिए प्लास्टिक को, ताकि इसके अंदर एयर वगैरह ना जाए। तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर रात भर के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा अगले दिन तक सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, तो 1-2 घंटे के बाद ये अच्छा खासा सेट हो जाता है। तो ट्रफ़ल केक में या फिर फ़ज केक में जो भी पाइपिंग वगैरह होती है 1 एम से 2 एम नोज़ल से डिज़ाइन हम बनाते हैं, तो वो हम फ़ज को ही मदद से ही बनाते हैं। तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, गाढ़ा हो जाएगा। इसके साथ आप केक को कवर नहीं कर सकते, सिर्फ़ केक की फिलिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें हम तैयार करेंगे चॉकलेट गिनाज। अच्छा, दोनों बाउल अलग-अलग डिज़ाइन के आपने इस्तेमाल करने हैं, अलग-अलग कलर के। मेरे बाउल के अंदर देखिए ये लाइन है, ये मैंने निशानी लगाई हुई है कि ये पहले वाले के अंदर मैंने फ़ज तैयार किया है और दूसरे वाले में मैं अब तैयार करूँगी गिनाज। क्योंकि तैयार होने के बाद ये दोनों सेम-सेम ही दिखते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता ही ना चले कौन-सा फ़ज है, कौन-सा गिनाज है। तो इसलिए आप बाउल में डिफ़रेंस रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 200 ग्राम मैंने ली थी डार्क चॉकलेट और इसे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था। 100 ग्राम मैंने पहले डाली है और 100 ग्राम मैंने बाद में डाली है। टोटल देखिए ये हो गई है हमारे पास 207 ग्राम। थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, चलें कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये भी हम बराबर मिकदार में ऐड करेंगे। मतलब ये है कि 200 ग्राम अगर चॉकलेट है तो 200 ग्राम ही आपने व्हिपिंग क्रीम डालनी है। अगर 100 ग्राम चॉकलेट है तो 100 ग्राम ही व्हिपिंग क्रीम डालनी है गिनाज बनाते वक़्त। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम क्रीम डाल दी थी और अब आपने इसे उसी तरह से सेम पानी को बॉयल करना है, उसके ऊपर रख देना है, फ्लेम नीचे लो कर देना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रीम के साथ ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो जनाब ये गनाज जो है इसके साथ आप केक को कवर कर सकते हैं। फज के साथ आप फिलिंग करेंगे, गनाज के साथ आप केक की कवरिंग करेंगे। और फॉन्डेंट केक बनाने के लिए भी हमें केक को जब कवर करना है तो आपने अंदर इसके फज की फिलिंग करनी है, बाहर से इसे गनाज के साथ कवर करना है, फिर आपने उसे फॉन्डेंट के साथ कवर करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये टोटली लिक्विड फॉर्म में आ गया है, चॉकलेट वगैरह जो है सारी मेल्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे। पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। जब इसकी स्टीम वगैरह निकल जाए, ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके आपने सेम उसी तरह क्लिंग रैप करके प्लास्टिक को साथ इसके सरफेस के टच करना चाहिए, इसे आपने कवर कर देना है। और इसे भी आपने छोड़ देना है सेट होने के लिए। चाहे तो इसे रात भर के लिए छोड़ दें, टाइम कम है तो 2 घंटे फ्रिज में रख दें, बड़ा अच्छा ये सेट हो जाती है। तो चलें जी, यहाँ पे अब मैं आपको इसकी रेशो बता दूँ। तो सर्दियों और गर्मियों के अलग-अलग रेशो होती है चॉकलेट गनाज की केक को कवर करने के लिए। तो अगर आपका गर्मी का मौसम है तो आपने 3:1 के हिसाब से ये बनानी है गनाज। मतलब ये है कि 300 ग्राम आपने डालनी है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और साथ में 100 ग्राम आपने डालनी है व्हिपिंग क्रीम। इनको मेल्ट कर लेना है तो आपकी तैयार हो जाएगी 3:1 के साथ चॉकलेट गनाज समर सीज़न के लिए केक को कवर करने के लिए। इसी तरह अगर आप सर्दियों में तैयार कर रहे हैं चॉकलेट गनाज केक की कवरिंग के लिए तो आपने तैयार करनी है 1.5 और 1 की रेशो से। मतलब ये कि 150 ग्राम आप डालेंगे डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम आप डालेंगे व्हिप क्रीम। इनको मेल्ट करके जो गनाज तैयार होगी वो आप सर्दियों में केक की कवरिंग के लिए यूज़ करेंगे। फॉन्डेंट केक बनाने के लिए आपने गनाज की ये रेशो रखनी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ आपने केक को कवर करना है, फिर आपने उसको फॉन्डेंट के साथ कवर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये जो मैंने चॉकलेट फज तैयार की थी ये सेट हो चुकी है और देखिए कितनी आराम से प्लास्टिक ने अब चॉकलेट को छोड़ दिया है। फज जो है वो जल्दी सेट हो जाता है क्योंकि इसमें डेयरी क्रीम जाती है और गिनाज को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें व्हिपिंग क्रीम जाती है। फ़ेज में देखें फ़ैट कंटेंट होता है, बटर हमने यूज़ किया होता है, ग्लूकोज़ जेल डाली होती है, तो इस वजह से ये सेट भी जल्दी हो जाती है। और इसमें शाइन भी देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है, कितनी स्मूथ और शाइनी किस्म की ये लग रही है। तो खाने में भी बिल्कुल ऐसे ही मज़ेदार किस्म की ये चॉकलेट लगती है। जब केक के अंदर इसकी फिलिंग करते हैं ना तो ये हमारे केक को बहुत मज़ेदार बना देती है। तो इसे आपने हमेशा डेयरी क्रीम से ही तैयार करना है, जबकि जो गनाज होगी उसे आपने हमेशा व्हिपिंग क्रीम के साथ तैयार करना है। तो चलें जी, ये फ़ज मैंने आपको चेक करवा दी है। अब मैं आपको गिनाज भी चेक करवा दूँ। तो ये देखिए,
ये गनाज भी हमारी सेट हो चुकी है। अच्छा, इन दोनों के टेक्सचर में थोड़ा फ़र्क तो होता है, लेकिन ये आपको उस वक़्त पता चलेगा जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वैसे देखें देखें दोनों देखने में एक जैसी लग रही थी, लेकिन देखिए यहाँ पे जब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ना, तो ये देखिए, ये थोड़ा-सा ज़रा रनी सी पोज़ीशन में है और वो थोड़ी-सी थिक-थिक सी फ़ील होती है। जब चम्मच चलाते हैं ना तो फिर फ़ील होता है, और शाइन भी इसमें थोड़ी कम है, उसमें थोड़ी शाइन भी ज़्यादा होती है। ये है जनाब चॉकलेट गनाज। इसके साथ हमने केक को कवर करना होता है। बाहर से जो हम केक को कवर करते हैं ना, जो चॉकलेट केक को, वो हम गनाज से करते हैं, और अंदर इसके हम इसके साथ फिलिंग करते हैं, यानी चॉकलेट फज के साथ। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं प्योर चॉकलेट केक बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको चॉकलेट फज जो है ये पाइपिंग बैग में भर के, अच्छा, नोज़ल के साथ जो नोज़ल वर्क होता है, जो चॉकलेट के फ्लावर वगैरह बनते हैं, ये चॉकलेट के साथ डिज़ाइनिंग होती है केक्स के ऊपर, तो वो भी चॉकलेट फज के साथ ही होती है। इसे आप पाइपिंग बैग में डाल के नोज़ल लगा के किसी भी किस्म के केक के ऊपर आप चॉकलेट फज के साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी चॉकलेट के फूल वगैरह बना सकते हैं। 1 एम नोज़ल 2 एम नोज़ल डाल के डिज़ाइन भी आप इसी के साथ करेंगे। चॉकलेट गनाज के साथ नहीं, बल्कि चॉकलेट फज के साथ आप पाइपिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं केक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये सारी जो थी चॉकलेट फज, इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था। अब पहले मैं आपको इसका वेट करके दिखा दूँ कि इतने मटीरियल के साथ जो हमारी चॉकलेट फज तैयार हुई है, उसका फाइनल वेट है 427 ग्राम। तो ये देख लें, ये 427 ग्राम हमारे पास चॉकलेट फज जो तैयार हुई है। अब मैं आपको थोड़ी-सी देखिए निकाल के इस तरह पाइप करके दिखा रही हूँ। मैंने नोज़ल तो नहीं डाली हुई, सिंपल आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना स्मूथली ये निकल रही है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप 1 एम 2 एम नोज़ल डाल के इसे पाइप करेंगे ना केक के ऊपर, तो ऐसे ही स्मूथली ये निकलती जाएगी, और बहुत अच्छी-सी डिज़ाइनिंग फ्लावर आप जो मर्ज़ी बनाएँ केक के ऊपर, बेहतरीन बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए, कितना स्मूथली निकल रही है। तो चलिए जी, अब मैं आपको ये केक पे अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। चॉकलेट फज जो है, ये चॉकलेट केक था, और इसके लिए मैंने चॉकलेट अलास्का केक स्पंज तैयार किया था। इसको ज़्यादा सॉक नहीं करते, ये बहुत मॉइस्ट किस्म का स्पंज होता है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह चंद दिन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कि इसे केक पे अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए, केक को मैंने हल्का-सा दूध के साथ सॉक किया है। इस केक को बहुत ज़्यादा सॉक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका स्पंज एक्स्ट्रा मॉइस्ट होता है। बस हल्का-सा मैंने इसे किया है कॉफ़ी वाले दूध के साथ सॉक, और इसके ऊपर इस तरीके से आपने चॉकलेट फज जो है इस तरह पाइप करनी है। तो ये देखिए, साइड पे मैंने व्हिपिंग क्रीम के साथ एक रिंग बनाया है, क्योंकि इस केक के ऊपर जो आउटर हमने कवरिंग करनी है वो क्रीम के साथ करनी है। जिस केक को भी आपने क्रीम के साथ कवर करना हो, उसको आपने इस तरह से रिंग बना के सेंटर में इसकी फिलिंग करनी है, ताकि ये बाहर ना आए, और हमारा जो केक है ना बाहर से वो बिल्कुल नीट बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये कितनी स्मूथली स्प्रेड हो रही है, आराम से पैरेट नाइफ इसके ऊपर ऐसे घूमती जा रही है ना, ये जैसे स्लिप होती है कोई चीज़। तो ये थोड़ी-सी मैंने चॉकलेट की ये इस तरह से क्रश करके रखी हुई थी, तो मैं चॉकलेट चिप की जगह ना ये ज़्यादातर ये चंक्स ही डाल देती हूँ चॉकलेट के। ये केक के मज़े के लगते हैं, चॉकलेट चिप का तो मुझे टेस्ट ही कभी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने मिल्क चॉकलेट थी, उसे मैंने क्रश किया हुआ था। ये मैं डालती जा रही थी इसके ऊपर, और इस तरीके से मैंने इस केक की कवरिंग की है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई है कि आपने चॉकलेट फज को कैसे केक की फिलिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अगर मैंने इसे बाहर से अब मैंने इसे बाहर से क्रीम से कवर करना है, तो इसलिए मैंने इस केक को क्रम कोट किया है क्रीम के साथ, और इसका रिंग भी मैंने क्रीम से बनाया है, व्हिप क्रीम के साथ। लेकिन अगर ये मैंने चॉकलेट केक बनाना होता, प्योर चॉकलेट केक, तो फिर मैंने क्या करना था, इसे बाहर से फिर आपको किनारे पे क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फज के साथ फिलिंग करें बस, और बाहर से आपने इसे कवर करना था, यानी क्रम कोट करना था चॉकलेट गिनाज के साथ। चॉकलेट गनाज लगा के आपने बाहर से केक को क्रम कोट कर देना था। उसके बाद उसे आपने फ्रिज में छोड़ देना था 6 से 7 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको फाइनल जो इसकी फ्रॉस्टिंग थी वो चाहे चॉकलेट गनाज के साथ करें। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे प्योर चॉकलेट फज वाला केक चाहिए, तो आपने गनाज से इसे करके क्रम कोट, ऊपर आपने इसकी फज जो है थोड़ी-सी मेल्ट करके हल्की सी माइक्रोवेव वो आपने पोर कर देनी है। तो बिल्कुल एक शाइनी सी लुक आएगी चॉकलेट फज केक के अंदर, जबकि जो चॉकलेट गनाज केक है उसकी मैट लुक आती है। यानी उसमें शाइन थोड़ी कम आती है, जबकि चॉकलेट फज केक जो होगा उसमें शाइन थोड़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि चॉकलेट फज के अंदर हम डालते हैं बटर, ग्लूकोज़ जेल और उसके अलावा डेयरी क्रीम, तो इसलिए उसकी शाइन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो दूसरी, क्योंकि हमने चॉकलेट गनाज व्हिपिंग क्रीम से तैयार की होती है, तो इसलिए उसमें शाइन भी थोड़ी कम होती है, वो मैट लुक देता है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस केक को मैंने क्रीम के साथ क्रम कोट किया था, और अगर आपने इसे चॉकलेट केक बनाना हो तो आपने इसे गनाज के साथ कवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसको क्रीम लगाई है ना ऊपर, आपने इस तरह से गनाज लगानी है, और इसे क्रम कोट करके अच्छे से फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इसे गनाज से फाइनल कवरिंग कर देनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इसको फाइनल क्रीम के साथ कवर करूँगी। मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी केक के ऊपर ना चॉकलेट फज के साथ कवरिंग करके भी दिखा दूँगी कि कैसे इसे कवरिंग करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई है। अब इसी फज की मदद से हम चॉकलेट क्रीम बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था, तो टोटल ये 400 ग्राम क्रीम थी जिसे मैंने व्हिप किया था। 2 पाउंड का केक था जिसकी मैंने फ्रॉस्टिंग करनी है। तो क्रीम को आपने इस तरह का हार्ड व्हिप करना है जब आपने चॉकलेट क्रीम तैयार करनी है तो।
इस तरह का हार्ड सा व्हिप करके आपने क्रीम को, अगर नहीं आता आपको क्रीम व्हिप करने का प्रॉपर तरीका, तो जाके पहले वो वीडियो वॉच करें जहाँ पे मैंने आपको क्रीम को व्हिप करने का मुकम्मल तरीका सिखाया हुआ है। लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगी। तो पहले आप क्रीम को प्रॉपर व्हिप करें हार्ड वाला। इसमें से मैंने तकरीबन 200 ग्राम क्रीम जो है निकाल ली थी, मतलब ये कि आधी क्रीम मैंने निकाल ली थी व्हिप की हुई। इसकी हम चॉकलेट क्रीम तैयार करेंगे चॉकलेट केक की अंदर वाली फिलिंग करने के लिए, प्लस क्रम कोटिंग के लिए। और जो बाकी वाली क्रीम मैंने बचाई है वो मैं फाइनल कोट के लिए यूज़ करूँगी। उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यही वाली जो चॉकलेट फज मैंने तैयार की थी ना, इसे मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था और माइक्रोवेव कर लिया था। थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के इतनी क्रीम के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अंदाज़े से ऐड की थी, लेकिन तकरीबन ये 5 टेबल स्पून थी। तो आपने भी इस तरह से ऐड करनी है, और चॉकलेट फज को गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बस इसे माइक्रोवेव करना है, थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, तो इसे आपने ठंडा करके, यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर ऐड करना है क्रीम के अंदर। गरम-गरम नहीं ऐड करना, वरना सारी क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी और पानी-पानी बन जाएगी। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद थोड़ी-सी देखिए मैंने और डाली थी, तो टोटल ये 5 टेबल स्पून के बराबर ही थी जो मैंने ऐड की थी। इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने बीटर चला लिया था 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छी-सी हार्ड सी व्हिप हो जाए और स्टेबल हो जाए क्रीम जो है। तो ये देखिए जी, ये हमारी बेहतरीन चॉकलेट क्रीम तैयार है चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। जो चॉकलेट आपने ऐड करनी है वो टोटली ठंडी करके फिर ऐड करनी है। अच्छा, चॉकलेट क्रीम केक के लिए आपने जो स्पंज यूज़ करना है वो नॉर्मल आपने चॉकलेट केक का स्पंज यूज़ करना है, जो कि मैंने 4 अंडों की मदद से आपको बनाना सिखाया हुआ है। 2 पाउंड केक के लिए आपने 4 अंडों के साथ 140 ग्राम मैदा, 20 ग्राम कोको पाउडर, 120 ग्राम चीनी और 80 ग्राम ऑयल डाल के जो स्पंज तैयार होगा ना, ये आपने वो वाला स्पंज यूज़ करना है इसके लिए, चॉकलेट क्रीम के लिए। अच्छा, क्यों चॉकलेट क्रीम केक का ये होता है, एक तो ये फुली चॉकलेट केक नहीं होता, इसमें चॉकलेट का टेस्ट आता है क्योंकि क्रीम में हमने ऐड की होती है। दूसरा ये होता है, इससे केक की हाइट अच्छी आ जाती है और केक के ऊपर कस्टमाइज़ेशन जो है अच्छी हो जाती है। दूसरा, ये कम बजट में जो लोग चॉकलेट केक बनवाना चाह रहे होते हैं, उनके लिए बेहतरीन रहता है, क्योंकि चॉकलेट फज केक भी आपको पता है इसके अंदर अच्छी खासी चॉकलेट जाती है, फज की शक्ल में भी, गनाज की शक्ल में भी, और चॉकलेट जो आपने मूस केक मैंने आपको बनाना सिखाया उसमें भी अच्छी खासी चॉकलेट जाती है। तो इसलिए उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। जैसा कि चॉकलेट केक है, चॉकलेट मूस केक है, चॉकलेट फज केक है, ये मैं देती हूँ 22 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से। जबकि चॉकलेट क्रीम केक जो है ये मैं 1800 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से, 17 के हिसाब से दे देती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए चॉकलेट कम यूज़ हुई है, इसमें ज़्यादा हमने क्रीम के अंदर सिर्फ चॉकलेट का टच दिया है। तो ये कम बजट वाले लोगों के लिए, जो कि कस्टमाइज़ेशन करवाना चाह रहे होते हैं चॉकलेट केक के ऊपर, उनके लिए बेस्ट रहता है, और दूसरे इससे हाइट भी अच्छी आ जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर वीडियो देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके बताएँ कि आया ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं। और अब चॉकलेट केक बनाना आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। मैंने आपको जो नॉर्मल केक यूज़ होते हैं 3 टाइप के अक्सर, वो सारे के सारे डिटेल के साथ बता दिए हैं। साथ मैंने आपको लगा के दिखा भी दिया है कि आपने किस-किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करना है केक्स के ऊपर। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।